का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। मुझे लगता है कि ये पूरा आजमगढ़ जानता है, पूरा देश जानता है कि 19 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव जी भाग गए थे और 22 में चुनाव हार के धर्मेंद्र यादव भाग गए थे। अब वो दोबारा यहाँ आ रहे हैं तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी ना कि आप 22 में आज चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई दिन आए थे आजमगढ़। हम तो चुनाव 19 में आ रहे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के जनता का काम कर रहे थे, आजमगढ़ का काम कर रहे थे। 22 में जीते तो भी जनता के बीच रह के काम कर रहे थे। तो धर्मेंद्र यादव को भी ये बात पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और 1% भी अगर जीतने की उम्मीद होती तो अखिलेश यादव खुद आए होते। उनको पता है ये सीट उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो दोबारा फिर कोरम पूरा कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भेज। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगी हुई है आजमगढ़ की, अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करके 24 में जो 22 का बदला उसको 24 में देगी। तो वो तो दावा ये भी कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखने दीजिए, सपना देखने पे किसी को रुकावट थोड़े आप लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं, पर सच्चाई के धरातल पे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और इनका सफाया हो जाएगा, खत्म। यादव जी का आरोप है कि आपके जो इंडस्ट्री के मित्रों ने उन्होंने आपको भाजपाई बना दिया, वरना आप उनके साथ थे, उनके भाई थे। मैं तो कल भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई, उनका चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और विजय लाल भैया ने जो बात कहा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे भाजपाई बना दिया, तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो के और उसको अपने सर माथे रखता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने अगर मुझे यहाँ लाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक बात और उन्होंने कहा था कि कुछ मुर्गा होते हैं जो आधी रात को बोल देते हैं, तो कम से कम ये मुर्गा जाग रहा है जो आधी रात को बोल रहा है, ताकि जितने बेहोश मुर्गा हैं वो कम से कम भोर में ना जागे तो 7-8 बजे तक जाग जाए। क्योंकि ये ऐसे बेहोशी वाले मुर्गा हैं जो ये सोते रहते हैं और ऐसी बेहोशी में सो रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि जा कहाँ रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं तो आप लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं, या आपको जो लोग भी भरमा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उस चीज को लेके आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है तो हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बाकी बेहोश मुर्गा जो हैं वो बेहोश ही रहेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप जनता को बुलाइए हम बात करते हैं, क्योंकि उनको उसी मुद्दे पे बात करना है जिसपे लोगों को भ्रमित कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस देश में टोटल जो सरकारी नौकरी है वो है 80 लाख। 80 लाख लोगों को अगर किसी एक ही जाति को, मान लीजिए 80 लाख अहिरे को दे दिया जाए सरकारी नौकरी, तब भी 22 करोड़ अहिर बेरोजगार रहेंगे। अगर सरकारी नौकरी को ही तुमको समझाया जा रहा है कि वही रोजगार है, वो रोजगार मत कहो। रोजगार का मतलब ये है जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख लिए तो आपको पैसा चाहिए रोजगार करने के लिए, सरकार दे रही है, आप पैसा लो, रोजगार करो। उसमें अलग अलग रोजगार करने का अवसर है। आप विश्वकर्मा योजना में पैसे ले लीजिए, आप स्वनिधि योजना में पैसे ले लीजिए, 30% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, 1 पैसा आपको ब्याज नहीं देना है, और जितना लोग चाहें उतना लोग अपना रोजगार करें। ये होता है रोजगार देना और ये होता है मुद्दे पे बात करना। वो क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी जो 80 लाख है उसी में उनको घुमाते रहेंगे और उनकी जो बुद्धि है उसको बंद करके अपने पीछे घुमाते रहेंगे। अच्छा, कल धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, कल जब वार्ता करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? आ रहे तो मुझे ये लगता है कि कम से कम चुनाव तक टिके, क्योंकि 3 दिनों का शेड्यूल है सर आजमगढ़ 3 दिन बाद फिर होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आ रहे हैं तो चुनाव तक यहाँ टिक के तो दिखाएं। हमको तो लगता है कि वो चुनाव होने से पहले, जैसे क्या हुआ था पिछली बार, आप लोगों को याद होगा 19 के चुनाव में जब मतदान हो गया तो अखिलेश यादव जी चले गए निर्वाचन आयोग में और उन्होंने कहा आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा हम उसको नहीं मानेंगे, अगर आप लोग को याद हो तो। वो तो चुनाव मतदान के बाद भागे थे
और मैदान छोड़े थे। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव तो मतदान के पहले ही मैदान छोड़ देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।